सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे ग्रुप 17 की। तो सबसे पहले हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल एलिमेंट्स जो हमारे ग्रुप 17 के पार्ट हैं, दे एग्जिबिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करते हैं, +1, +3, +5, +7, like that. So यहाँ जो पहला मेंबर है हमारा फ्लोरीन, वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1। बाकी जितने भी हमारे हेलोजन्स हैं, दे एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, +3, +5 एंड +7 ऑल्सो। That is just due to the presence of d orbital and f orbital in them. उनमें d and f ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन कि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। नाउ हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर realized mainly when the halogens are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atoms. जब वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ आते हैं, ओनली देन दे शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज नॉट। क्योंकि सारे के सारे प्लस में हैं, वो प्लस में तभी शो करेंगे जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़कर कंपाउंड फॉर्म करेंगे, या फिर इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स में कि हेलोजन हेलोजन के बीच में, ऑक्सो एसिड्स में या ऑक्साइड्स में। इन दीज दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +4, +6 एटसेट्रा। नाउ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का भी एनोमोलस बिहेवियर जो है, वही रीजंस आएंगे उसमें भी फ्लोरीन के एनोमोलस बिहेवियर में, कि द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगेन दैट इज हाई। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसका हाई है। तो दीज आर द रीजंस। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी क्योंकि साइज बहुत छोटा है। दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच फ्लोरीन शोज एनामोलस बिहेवियर। फ्लोरीन जो है वो बाकी के रेस्ट ऑफ द हेलोजन से अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इससे पहले भी मैंने जब आपकी लाइव क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाई फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी इज लो। ड्यू टू द रीजन क्या है इसका, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल, एंड सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होने का, दैट इज बेसिकली योर रिपल्शन। बहुत ज्यादा रिपल्शन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई इट्स डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, वो कम है। द मेन रीजन इज दिस। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स। हाइड्रोजन से जब हम ये जो एलिमेंट्स है रिएक्शन करते हैं, तो यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ देयर डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आप ऑर्डर देख सकते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो HF का होगा, देन HCl, देन HBr, देन HI। और अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोजन उतनी जल्दी रिलीज होगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा किसी भी कंपाउंड से, दैट इज मोर एसिडिक, दैट इज द रीजन। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हेन दीज कंपाउंड्स reacts with oxygen they form oxides। दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो बनाते हैं OF2, मतलब आप कह लीजिए कि OE2, और दूसरे बनाते हैं O2E2। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म। ज्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव activity of fluorine than oxygen. Both are strong fluorinating, or you can say oxidizing agents, and that is why O2F2 oxidizes plutonium to PuF6, and the reason is used in removing the plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। जो बच जाती है न्यूक्लियर फ्यूल, उसमें से प्लूटोनियम को निकाला जाता है एज अ कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। नाउ क्लोरीन एंड ब्रोमीन and iodine also form oxides having different oxidation number। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। A combination of kinetic and thermodynamic factors lead to generally decreasing order of stability of oxides। सबसे कम
आयोडीन, सॉरी सबसे ज़्यादा आयोडीन, सबसे कम क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन. Higher stability of oxide is weak, generally based on our polarizability. हम फजान्स रूल के बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर है या आपका कोवेलेंट करेक्टर है, उसके बेसिस पर भी हम इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरीन कितने सारे ऑक्साइड्स बनाता है, ब्रोमीन कितने बनाता है, आयोडीन, वो आपको लर्न कर रहे हैं. एंड दीज ऑल आर बेसिकली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्लोरीन के तो हम ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह भी यूज करते हैं. नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, व्हेन दीज मेटल रिएक्ट्स विद, व्हेन दीज हेलोजेंस रिएक्ट्स विद मेटल्स, तो ये हेलाइड्स बनाएंगे. ठीक है, तो अब इसके बाद फिर सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल, तो इसमें हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन दिखाई है. तो द आयनिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा. कैसे? MF, MCl, MBr एंड MI, क्योंकि MI का बॉन्ड सबसे बड़ा हो, दैट इज द रीजन. तो एग्जिबिट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करेगा. और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नीचे शो किए हैं, SnCl4, PbCl4, SbCl5. These are the examples of the different halogens which form halides when combined with different kinds of metals. This is for today. Thank you and have a good day.